रमा एकादशी 2024। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। कहानी है रमा एकादशी 2024। सोमवार 28 अक्टूबर। रमा एकादशी हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने में चंद्रमा के क्षीण होने यानी कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवत गीता पढ़ना शुभ माना जाता है। इस दिन हिंदू लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन का महत्व भगवान कृष्ण ने बताया था और ब्रह्म वैवर्त पुराण में दर्ज है। रमा एकादशी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। ये हिंदू महीने चैत्र में बढ़ते चंद्रमा के चरण के 11वें दिन पड़ता है, जो आम तौर पर अप्रैल के महीने में आता है। ये दिन भगवान राम को समर्पित है, जो विष्णु के अवतार हैं और समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। रमा एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था और उसके मित्रों में भगवान इंद्र, भगवान वरुण और भगवान कुबेर शामिल थे। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसे एक बच्ची का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। बाद में उसका विवाह राजकुमार शोभन से हुआ, जो राजा चंद्रसेन का पुत्र था। चंद्रभागा एकादशी पर व्रत रखती थी, इसलिए उसने अपने ससुराल में भी इस परंपरा का पालन किया। उसने अपने पति से उसके साथ एकादशी का व्रत रखने को कहा। शोभन शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करता था, इसलिए उसने व्रत रखने से मना कर दिया, जिससे चंद्रभागा परेशान हो गई। उसे उसकी निराशा का एहसास हुआ, इसलिए उसने व्रत रखा, लेकिन जल्द ही उसे भूख और प्यास से पीड़ा होने लगी। राजकुमार व्रत नहीं रख सका, इसलिए सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार, अपने धार्मिकता, न्याय और धर्म कर्तव्य के आदर्शों के लिए पूजनीय हैं। रमा एकादशी भगवान राम के गुणों का सम्मान करती है और सद्गुणों और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन के लिए उनका आशीर्वाद मांगती है। भगवान राम का स्मरण करके भक्तगण स्वयं को सत्य, सम्मान और कर्तव्य के उनके सिद्धांतों के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। भगवान विष्णु रमा एकादशी के पुण्य से शोभन को एक महान लेकिन अदृश्य राज्य प्राप्त हुआ। एक बार उसकी पत्नी के राज्य का एक ब्राह्मण यात्रा पर निकला। जब वो रास्ते में
राज्य के पास आया। शोभन ने उसे बताया कि रमा एकादशी की कृपा से उसे राज्य प्राप्त हुआ है। उसने ब्राह्मण से कहा कि वो अपनी पत्नी को अपने राज्य के बारे में बताए। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा को पूरी घटना बताई। चंद्रभागा, जो बचपन से ही एकादशी व्रत रखती थी, ने अपने कर्म के पुण्य से उसके राज्य को वास्तविकता में बदल दिया। उसके बाद वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। एकादशी की कथा। रमा एकादशी का महत्व। माया नामक राक्षसी की कथा से जुड़ा है, जिसे भगवान राम ने पराजित किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माया एक राक्षसी थी जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों को पीड़ा और संकट पहुंचाया था। उसे पराजित करके भगवान राम ने अपनी शक्ति और धार्मिकता का प्रदर्शन किया। माना जाता है कि रमा एकादशी का पालन करने से भक्तों को अपनी बाधाओं और शत्रुओं पर विजय पाने में मदद मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे भगवान राम ने माया को पराजित किया था। रमा एकादशी व्रत के लाभ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बाधाओं से ग्रस्त है तो उसे भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रमा एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अनाज और चावल से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य नियम। अन्य नियम एकादशी व्रत के समान ही है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पिछले पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु मोती, कीमती पत्थर आदि से भी प्रसन्न होते हैं। रमा एकादशी पर मुख्य अभ्यास कठोर उपवास, भक्ति प्रदर्शित करने और आध्यात्मिक विकास की तलाश के लिए पूर्ण या आंशिक उपवास रखना। रामायण का पाठ करना या सुनना। भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करने के लिए रामायण का पाठ सुनना या उसमें भाग लेना। पूजा और अर्पण। मंदिरों या घरेलू पूजा स्थलों पर पूजा करना तथा फल, फूल और अन्य वस्तुएं चढ़ाना। दोस्तों, आपसे फिर निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।